दोस्तों, इसराइल ने जब कतर पर हमला किया था उसके बाद से ही पूरे मुस्लिम दुनिया में एक खलबली मची हुई है। और इसका असर यह हुआ है कि कतर में लगातार इजलास चल रहा है। यह हंगामी इजलास है। हंगामी का मतलब क्या है? इमरजेंसी मीटिंग। और इसमें न सिर्फ अरब लीग के तमाम ममालिक बल्कि इस्लामिक जो कंट्रीज हैं वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो कतर का दारुल हुकूमत दोहा यही वो जगह है जहां पर इसराइल ने हमला किया था, जिसे इंटरनेशनल लॉ की खिलाफवर्जी माना गया। और दोहा का यही कहना है, कतर का यही कहना है कि इसराइल ने दरअसल अपनी हदों को पार किया है और जो इंटरनेशनल लॉज है उसकी खिलाफवर्जी की, उसका वायलेशन किया है और एक ऐसे मुल्क पर हमला किया है जो इंडिपेंडेंट है, जो आजाद मुल्क है, जो सॉवरेन कंट्री है, जो संप्रभुता है, उस पर हमला किया है। बहरहाल आपको ये बता दें कि हंगामी इजलास का दूसरा दिन है और अरब व इस्लामी सरबराही इजलास की मेजबानी कर रहा है कतर, जिसमें मुतअद्दिद अरब और इस्लामी ममालिक के रहनुमा और कायदीन शरीक हैं। जरा से समझ लीजिए, अरब ममालिक यानी कि जो अरब कंट्रीज के आसपास है, जैसे सऊदी अरब है, कुवैत है, यूएई है और आपका कतर है, ये सब बहरैन है, ये अरब ममालिक कहे जाते हैं। पाकिस्तान है, तुर्की है, ये सब कहलाते हैं इस्लामिक कंट्रीज। तो इस्लामिक कंट्रीज और अरब ममालिक, इनमें ये तमाम लोग इसमें शामिल हैं। इजलास यानी इस हाई लेवल मीटिंग का, इस इमरजेंसी मीटिंग का एम क्या है? दरअसल इसका एम ये है जो पहले दिन के मीटिंग से जाहिर हो गया है। बिल्कुल ये समझा जा सकता है कि कतर के जो अभी इसका जो तेवर है ना, वो बहुत सख्त नजर आ रहा है। अगर आप समझ लें कि अगर कतर का यही तेवर रहा, और कतर का ये जो तेवर है सख्त तेवर, वो क्यों है? इसलिए उसको तमाम अरब ममालिक और इस्लामिक जो मुल्क है उनका जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। तो इस तेवर के साथ अगर कतर आगे बढ़ा तो ऐसा समझ लीजिए कि इसराइल के लिए आने वाले दिन में काफी मुश्किलात बढ़ने वाली हैं। और इस इजलास का मकसद क्या बताया गया है कि कतरी सरजमीन पर इसराइली जारहियत के जवाब में एक ज्वाइंट लाहे अमल तैयार करना है। यह इसका मकसद बताया गया है। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही कहा था कतर के वजीर आजम ने कि इसराइल ने अपनी हदों को पार किया है और इसराइल को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं अमेरिका को भी इस बात का एहसास हो रहा है कि कतर जो है उस पर हमला करके ये इसराइल ने अच्छा नहीं किया। शायद इसीलिए अमेरिका ने इस बात को दोहराया है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कतर अमेरिका का देरीना दोस्त है, यानी कि बहुत दिनों से कतर के साथ अमेरिका की दोस्ती है और शराकतदार है। इस अमेरिका का यह कहना कहीं ना कहीं कई जो है बातों को जाहिर करता है। तो आपको बता दें कि इससे पहले भी जो ये अभी इजलास जो जारी था, इसमें 57 ममालिक शामिल है, यानी मुल्क अरब ममालिक, और इसमें इस्लामिक ममालिक के वज़राए खारजा यानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो होते हैं, या यूँ कह लें कि फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं, और इनके नुमाइंदों का एक इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें इसराइली हमले के हवाले से मुजव्वज़ा एलामिये पर, एक करारदाद पर बहस की गई कि आखिर इस करारदाद में क्या क्या चीज़ें हों, क्योंकि ये 2 दिनों की लगातार हंगामी मीटिंग के बाद ये करारदाद जो है वो पेश की जाएगी। और इस मेमोरेंडम में जो चीज़ें शामिल होंगी काफ़ी अहम है। ये हमला जो मंगल को किया था इसराइल ने दोहा में, ये पेश आया था जब इसराइली बमबारी से हमास के बाज़ रहनुमाओं की, जिनको खास तौर से कहा जाता है कि वो सियासी कायदीन है, जिनको हमास के सियासी कायदीन को इसराइल निशाना बनाना चाहता था, हालांकि इसराइल इसमें कामयाब नहीं हो पाया। और इसीलिए शायद उसकी इसराइल को इस बात की एक ज़्यादा परेशानी भी है कि वो बदनाम भी हुआ और वो जो मकसद था उसका वो उससे हासिल भी नहीं हो पाया है। तो कतर का दारुल हुकूमत दोहा, जहां पीर के रोज़ भी एक अरब इस्लामी सरबराही इजलास की मेज़बानी करता रहा है और जिसमें मुतअद्दिद अरब इस्लामी ममालिक के रहनुमा और कायदीन शरीक है। इजलास का मकसद साफ तौर से यह है कतरी सरजमीन पर इसराइली जारहियत के जवाब में एक ज्वाइंट लाहे अमल, एक स्ट्रैटेजी तैयार करना है और यह देखा जा रहा है कि आखिर क्या कदम उठाया जाए कि इसराइल की ये जो जारहियत है, एक के बाद एक तमाम दूसरे मुल्कों पर इसराइल हमला करता जा रहा है, चाहे वो सीरिया हो, लेबनान हो या यमन हो या फ़लस्तीन पर, तो हमले लगातार उसके जारी है। तो ऐसे में अब जो उसने एक नया हदफ ढूंढ लिया और कतर पर हमला कर दिया, तो क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं जो मुबस्सरीन कह रहे हैं कि इसराइल ने एक तरह से मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है। और शायद इसी तरह से देखा जा रहा है कि जो तमाम ममालिक थे वो इकट्ठे हो गए, एक साथ आ गए। पाकिस्तान से भी जो है नुमाइंदे पहुंच गए, तुर्की से भी पहुंच गए, ईरान से भी पहुंच गए, ब्राजील से भी, साउथ अफ्रीकन कंट्री से पहुंच गया। तो तमाम ऐसे ममालिक से ये बहुत सारे जो मंदुबीन आए हैं। इसमें सबसे अहम बात यही है कि दरअसल ये एक तरह से जो ईरान चाहता था कि मुस्लिम ममालिक में एक यकजहती हो, वो तब तक नहीं हो पा रहा था, जिसे इसराइल ने कहीं ना कहीं आसान कर दिया है। तो अब ये देखना काफी अहम है कि इसराइल ने जो अपनी गलती जो की है, क्या ये गलती वाकई इसराइल को भारी पड़ेगी। मुबस्सरीन तो यहां तक कहते हैं कि अरब ममालिक में से जिन ममालिक ने इसराइल के साथ जो तमाम तरह के तिजारती ताल्लुकात वगैरह जारी रखे हैं, सिर्फ अगर वो अपने ताल्लुकात को कता कर दें, उन ताल्लुकात को खत्म कर दें, तो इतना ही इसराइल के लिए बहुत हो जाएगा और इसराइल जो है उसको
मांगी तो पानी नहीं मिलेगा, ये कहना है। आप हमला तो छोड़िए, सिर्फ ये कर ले कि जो रिलेशंस मेंटेन करके रखे अरब ममालिक ने, ये सिर्फ अगर उसको कट ऑफ कर देते हैं तो यही बहुत बड़ा हमला हो जाएगा। आपको एक बार फिर अब बता दें कि अब पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जिसने इसराइल को बहैसियत मुल्क अब तक तस्लीम नहीं किया है, जबकि बहुत सारे अरब ममालिक हैं जिन्होंने बहुत सारे रिलेशंस, बहुत सारे ताल्लुकात इसराइल के साथ बनाए, और इसी बुनियाद पर बनाए। बार बार यह कहा जाता रहा कि अरब ममालिक ये चाहते थे कि जो टू स्टेट यानी टू स्टेट जो थ्योरी है, जिसको लेकर हालिया अभी यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में वोटिंग भी हुई जिस करारदाद पर, और उस करारदाद को मंजूर कर लिया गया है यूएनजीए में, यानी यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में उस करारदाद को मंजूर किया गया है। उसमें 193 जो मेंबर ममालिक हैं उनमें से 142 वोट पड़े हैं इस करारदाद के हक में कि हां, फलस्तीन को भी एक अलग रियासत यानी कि अलग कंट्री तस्लीम किया जाए, और एक इसराइल अगर है तो फलस्तीन भी हो। और अब आप समझिए कि इसमें इसके मुखालफत सिर्फ 10 वोट पड़े थे, जबकि 12 जो है वो एब्सेंटी वोट थे। तो ये तमाम हालात ये बता रहे हैं कि इसराइल के लिए कहीं ना कहीं हालात काफी संगीन है। आपको पता है कि इसराइल के जो बेंजामिन नेतन्याहू है, उनके और कुछ और जो उनके रफका है, बेंजामिन नेतन्याहू इसराइली वज़ीर आज़म, उनके कुछ और मुशीर, उनके और कुछ वजीर, उनके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नवंबर 2024 में ही अरेस्ट वारंट जारी कर रखा है। एक तरफ अरेस्ट वारंट जारी है, और कई मुल्कों के सरबराह कई बार ये कह भी कर चुके हैं कुछ मुल्कों के कि अगर हमारे पास अगर हमारे हाथ में आया तो हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन अमेरिका बिल्कुल नहीं कर रहा है। इस अरेस्ट के वारंट के जारी होने के बाद नेतन्याहू जो है वो अमेरिका का दौरा कर चुके हैं, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हुआ। क्योंकि अब इससे क्या समझा जाए कि क्या अमेरिका की नजर में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की कोई जो है उसकी हैसियत नहीं है। बहरहाल तो ये हमला मंगल को दोहा में पेश आया था, और जब इसराइली बमबारी से हमास के बाद रहनुमाओं की रिहाइशगाहों को निशाना बनाया गया था, कतर का दारकूमत एक बार फिर जो है अरब इस्लामी सरबराही इजलास की मेजबानी कर रहा है, और यह माना जा रहा है कि बहुत बड़ा कोई कदम उठा सकते हैं ये तमाम ममालिक, यानी अरब ममालिक, अरब देश और इस्लामिक देश मिलकर कोई बहुत बड़ा कदम उठा सकते हैं। यह कदम इतना बड़ा हो सकता है कि इसराइल को आने वाले दिनों में काफी परेशानी हो सकती है। देखना यह अहम होगा। हम लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, आपको हम बार बार और लगातार और वक्त रहते आपको हम बाखबर करेंगे, आपको बावर कराएंगे कि क्या कदम उठाए गए हैं। लेकिन यह भी बता दें कि इसराइल ने फिलिस्तीन पर हमले अभी जारी रखे हैं, तो उसकी शिद्दत कभी कम होती है लेकिन हमले रुकते नहीं हैं। तो ये तमाम हालात अभी जारी हैं, और इस बीच ये देखना काफी अहम है कि ये जो अरब मुल्कों का, इस्लामिक मुल्कों का ये जो इमरजेंसी मीटिंग जो चल रही है, इसमें किस तरह के फैसले लिए जाते हैं। दोस्तों, इसराइल ने जब कतर पर हमला किया था उसके बाद से ही पूरे मुस्लिम दुनिया में एक खलबली मची हुई है, और इसका असर यह हुआ है कि कतर में लगातार इजलास चल रहा है। यह हंगामी इजलास है। हंगामी का मतलब क्या है? इमरजेंसी मीटिंग। और इसमें न सिर्फ अरब लीग के तमाम ममालिक बल्कि इस्लामिक जो कंट्रीज हैं वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो कतर का दारुल हुकूमत दोहा यही वो जगह है जहां पर इसराइल ने हमला किया था, जिसे इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी माना गया। और दोहा का यही कहना है, कतर का यही कहना है कि इसराइल ने दरअसल अपनी हदों को पार किया है और जो इंटरनेशनल लॉज है उसकी खिलाफ वर्जी की, उसका वायलेशन किया है, और एक ऐसे मुल्क पर हमला किया है जो इंडिपेंडेंट है, जो आजाद मुल्क है, जो सॉवरेन कंट्री है, जो संप्रभुता है, उस पर हमला किया है। बहरहाल आपको ये बता दें कि हंगामी इजलास का दूसरा दिन है और अरब व इस्लामी सरबराही इजलास की मेजबानी कर रहा है कतर, जिसमें मुतअद्दिद अरब और इस्लामी ममालिक के रहनुमा और कायदीन शरीक हैं। जरा से समझ लीजिए, अरब ममालिक यानी कि जो अरब कंट्रीज के आसपास है, जैसे सऊदी अरब है, कुवैत है, यूएई है, और आपका कतर है, ये सब बहरैन है, ये अरब ममालिक कहे जाते हैं। पाकिस्तान है, तुर्की है, ये सब कहलाते हैं इस्लामिक कंट्रीज। तो इस्लामिक कंट्रीज और अरब ममालिक, इनमें ये तमाम लोग इसमें शामिल हैं। इजलास यानी इस हाई लेवल मीटिंग का, इस इमरजेंसी मीटिंग का एम क्या है? दरअसल इसका एम ये है जो पहले दिन के मीटिंग से जाहिर हो गया है। बिल्कुल ये समझा जा सकता है कि कतर के जो अभी इसका जो तेवर है ना, वो बहुत सख्त नजर आ रहा है। अगर आप समझ लें कि अगर कतर का यही तेवर रहा, और कतर का ये जो तेवर है सख्त तेवर, वो क्यों है? इसलिए उसको तमाम अरब ममालिक और इस्लामिक का जो मुल्क है उनका जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। तो इस तेवर के साथ अगर कतर आगे बढ़ा तो ऐसा समझ लीजिए कि इसराइल के लिए आने वाले दिन में काफी मुश्किलात बढ़ने वाली हैं। और इस इजलास का मकसद क्या बताया गया है कि कतरी सरजमीन पर इसराइली जारहियत के जवाब में एक ज्वाइंट लाहे अमल तैयार करना है, यह इसका मकसद बताया गया है। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही कहा था कतर के वजीर आजम ने कि इसराइल ने अपनी हदों को पार किया है और इसराइल को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं अमेरिका को भी इस बात का एहसास हो रहा है कि कतर जो है उस पर हमला करके ये इसराइल ने अच्छा नहीं किया। शायद इसीलिए अमेरिका ने इस बात को दोहराया है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कतर अमेरिका का देरीना दोस्त है, यानी कि एक बहुत
दिनों से कतर के साथ अमेरिका की दोस्ती है और शराकतदार है। इस अमेरिका का ये कहना कहीं ना कहीं कई जो है बातों को जाहिर करता है। तो आपको बता दें कि इससे पहले भी जो ये अभी इजलास जो जारी था, इसमें 57 ममालिक शामिल है, यानी मुल्क अरब ममालिक, और इसमें इस्लामिक ममालिक के वज़राए खारजा यानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो होते हैं, या यूँ कह लें कि फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं, और इनके नुमाइंदों का एक इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें इसराइली हमले के हवाले से मुजव्वज़ा एलामिये पर, एक करारदाद पर बहस की गई कि आखिर इस करारदाद में क्या क्या चीज़ें हों, क्योंकि ये 2 दिनों की लगातार हंगामी मीटिंग के बाद ये करारदाद जो है वो पेश की जाएगी, और इस मेमोरेंडम में जो चीज़ें शामिल होंगी काफ़ी अहम है। ये हमला जो मंगल को किया था इसराइल ने दोहा में, ये पेश आया था जब इसराइली बमबारी से हमास के बाज़ रहनुमाओं की, जिनको खासतौर से कहा जाता है कि वो सियासी कायदीन है, जिनको हमास के सियासी कायदीन को इसराइल निशाना बनाना चाहता था, हालांकि इसराइल इसमें कामयाब नहीं हो पाया, और इसीलिए शायद उसकी इसराइल को इस बात की एक ज़्यादा परेशानी भी है कि वो बदनाम भी हुआ, और वो जो मकसद था उसका वो उससे हासिल भी नहीं हो पाया है। तो कतर का दारुल हुकूमत दोहा, जहां पीर के रोज़ भी एक अरब इस्लामी सरबराही इजलास की मेज़बानी करता रहा है, और जिसमें मुतअद्दिद अरब इस्लामी ममालिक के रहनुमा और कायदीन शरीक है। इजलास का मकसद साफ तौर से यह है कतरी सरजमीन पर इसराइली जारहियत के जवाब में एक जॉइंट लाहे अमल, एक स्ट्रैटेजी तैयार करना है, और ये देखा जा रहा है कि आखिर क्या कदम उठाया जाए कि इसराइल की ये जो जारहियत है, एक के बाद एक तमाम दूसरे मुल्कों पर इसराइल हमला करता जा रहा है, चाहे वो सीरिया हो, लेबनान हो, या यमन हो, या फ़लस्तीन पर तो हमले लगातार उसके जारी है। तो ऐसे में अब जो उसने एक नया हदफ ढूंढ लिया और कतर पर हमला कर दिया, तो क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं जो मुबस्सरीन कह रहे हैं कि इसराइल ने एक तरह से मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है, और शायद इसी तरह से देखा जा रहा है कि जो तमाम ममालिक थे वो इकट्ठे हो गए, एक साथ आ गए। पाकिस्तान से भी जो है नुमाइंदे पहुंच गए, तुर्की से भी पहुंच गए, ईरान से भी पहुंच गए, ब्राजील से भी, साउथ अफ्रीकन कंट्री से पहुंच गया। तो तमाम ऐसे ममालिक से ये बहुत सारे जो मंदुबीन आए हैं। इसमें सबसे अहम बात यही है कि दरअसल ये एक तरह से जो ईरान चाहता था कि मुस्लिम ममालिक में एक यकजहती हो, वो तब तक नहीं हो पा रहा था, जिसे इसराइल ने कहीं ना कहीं आसान कर दिया है। तो अब ये देखना काफी अहम है कि इसराइल ने जो अपनी गलती जो की है, क्या ये गलती वाकई इसराइल को भारी पड़ेगी। मुबस्सरीन तो यहां तक कहते हैं कि अरब ममालिक में से जिन ममालिक ने इसराइल के साथ जो तमाम तरह के तिजारती ताल्लुकात वगैरह जारी रखे हैं, सिर्फ अगर वो अपने ताल्लुकात को कता कर दें, उन ताल्लुकात को खत्म कर दें, तो इतना ही इसराइल के लिए बहुत हो जाएगा, और इसराइल जो है उसको मांगे तो पानी नहीं मिलेगा, ये कहना है। आप हमला तो छोड़िए, सिर्फ ये कर ले कि जो रिलेशंस मेंटेन करके रखे अरब ममालिक ने, ये सिर्फ अगर उसको कट ऑफ कर देते हैं तो यही बहुत बड़ा हमला हो जाएगा। आपको एक बार फिर हम बता दें कि अब पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जिसने इसराइल को बहैसियत मुल्क अब तक तस्लीम नहीं किया है, जबकि बहुत सारे अरब ममालिक हैं जिन्होंने बहुत सारे रिलेशंस, बहुत सारे ताल्लुकात इसराइल के साथ बनाए, और इसी बुनियाद पर बनाए। बार बार यह कहा जाता रहा कि अरब ममालिक ये चाहते थे कि जो टू स्टेट यानी टू स्टेट जो थ्योरी है, जिसको लेकर हालिया अभी यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में वोटिंग भी हुई जिस करारदाद पर, और उस करारदाद को मंजूर कर लिया गया है UNGA में, यानी यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में उस करारदाद को मंजूर किया गया है। उसमें 193 जो मेंबर ममालिक हैं, उनमें से 142 वोट पड़े हैं इस करारदाद के हक में कि हां, फलस्तीन को भी एक अलग रियासत यानी एक अलग कंट्री तस्लीम किया जाए, और एक इसराइल अगर है तो फलस्तीन भी हो। और अब आप समझिए कि इसमें इसके मुखालफत सिर्फ 10 वोट पड़े थे, जबकि 12 जो है वो एब्सेंटी वोट थे। तो ये तमाम हालात ये बता रहे हैं कि इसराइल के लिए कहीं ना कहीं हालात काफी संगीन है। आपको पता है कि इसराइल के जो बेंजामिन नेतन्याहू है, उनके और कुछ और जो उनके रफका है, बेंजामिन नेतन्याहू इसराइली वज़ीर आज़म, उनके कुछ और मुशीर, उनके और कुछ वजीर, उनके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नवंबर 2024 में ही अरेस्ट वारंट जारी कर रखा है। एक तरफ अरेस्ट वारंट जारी है, और कई मुल्कों के सरबराह कई बार ये कह भी कर चुके हैं, कुछ मुल्कों के, कि अगर हमारे पास अगर हमारे हाथ में आया तो हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन अमेरिका बिल्कुल नहीं कर रहा है। इस अरेस्ट के वारंट के जारी होने के बाद नेतन्याहू जो है वो अमेरिका का दौरा कर चुके हैं, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हुआ। क्योंकि अब इससे क्या समझा जाए कि क्या अमेरिका की नजर में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की कोई जो है उसकी हैसियत नहीं है। बहरहाल, तो ये हमला मंगल को दोहा में पेश आया था, और जब इसराइली बमबारी से हमास के बाद रहनुमाओं की रिहाइशगाहों को निशाना बनाया गया था, कतर का दारुल हुकूमत एक बार फिर जो है अरब इस्लामी सरबराही इजलास की मेजबानी कर रहा है, और यह माना जा रहा है कि बहुत बड़ा कोई कदम उठा सकते हैं ये तमाम ममालिक, यानी अरब ममालिक, अरब देश और इस्लामिक देश मिलकर कोई बहुत बड़ा कदम उठा सकते हैं। यह कदम इतना बड़ा हो सकता है कि इसराइल को आने वाले दिनों में काफी परेशानी हो सकती है। देखना यह अहम होगा। हम लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, आपको हम बार बार और लगातार और वक्त रहते आपको हम बाखबर करेंगे, आपको बावर कराएंगे कि क्या कदम उठाए गए हैं। लेकिन यह भी बता दें कि इसराइल ने फलस्तीन पर हमले अभी जारी रखे हैं, तो उसकी शिद्दत कभी कम होती है लेकिन हमले रुकते नहीं हैं। तो ये तमाम हालात अभी जारी
जारी हैं और इस बीच ये देखना काफी अहम है कि ये जो अरब मुल्कों का, इस्लामिक मुल्कों का ये जो इमरजेंसी मीटिंग जो चल रही है, इसमें किस तरह के फैसले लिए जाते हैं।